डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देने का कष्ट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है और ये रिजल्ट आनंद फानन में आया है। जितना ही तेजी से रिजल्ट आया उतना ही तेजी से झारखंड का युवा सदमे में चला गया है। झारखंड के युवा सदमे में जाने के पीछे कई कारण है। पहला तो कारण यह है कि जेएसएससी कट ऑफ जारी नहीं किया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेएसएससी सीजीएल में किसका सिलेक्शन हुआ है और किसका नहीं हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा कारण यह है कि एक दिन पहले फाइनल आंसर की दिया जाता है और आनंद फानन में महज 5 से 10 घंटा के अंतर रिजल्ट दे दिया जाता है। ये तो वंडरफुल रिजल्ट है। ऐसा रिजल्ट तो झारखंड के सिवा कोई दे ही नहीं सकता है। डियर फ्रेंड्स, झारखंडी युवा कितने मेहनत से पढ़ता है ये एक झारखंडी युवा ही जानता है। किस प्रकार उनके माता पिता मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। किस प्रकार वो खेत खलिहानों में फसल उगाते हैं और 2 पैसे इकट्ठा करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। उनके बच्चे कई सालों तक जबरदस्त मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, एक दिन खिचड़ी बनाता है और कई दिनों तक खाता है, इतना कष्ट से पढ़ता है। इसके बावजूद भी उसके साथ क्या होता है, उसके फ्यूचर के साथ क्या होता है। एग्जाम देता है तो कभी पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम देता है तो एग्जाम रद्द हो जाता है, एग्जाम दिया कई महीनों यहाँ तक कि कभी कभी साल भर भी, 1.5 साल भर भी उसके रिजल्ट का इंतजार करना पड़ता है। ये स्टूडेंट के साथ इतना जबरदस्त टॉर्चर होता है कि मत पूछो। एक स्टूडेंट कितने दर्द में जीता है वो एक स्टूडेंट ही जानता है। एक स्टूडेंट कितना टॉर्चर होता है ये एक स्टूडेंट ही जानता है। एक स्टूडेंट का टॉर्चर उसके घर वाला से होता है, उसके अगल बगल से होता है, उसके रिश्तेदारों से होता है। सब उसका टॉर्चर ही करता है कि क्या कर रहे हो, 7-8 साल हो गया है अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ है। वो स्टूडेंट करे क्या। हालात ऐसा हो गया है क्या स्टूडेंट सुसाइड करने के लिए मजबूर है। परंतु मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि सुसाइड ना करें। आज आप सुसाइड करेंगे, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा। तो इस तरह के सुसाइड करने से क्या मिलने वाला है। सुसाइड करने से सिस्टम चेंज नहीं होगा। आपको कर्मठ बनना होगा, आपको आगे आना होगा, क्योंकि आने वाला पीढ़ी आप ही को देख रहा है। इसलिए आपको कर्मठ और जुझारू बनना होगा और कर्मठ और जुझारू बनकर आपको सिस्टम को सुधारना होगा। जो त्रुटियां हैं सिस्टम में उस सिस्टम को सुधारने का प्रयास करना होगा। मैं महसूस करता हूं कि आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत दर्द में जी रहे हैं, लेकिन इस दुख से आपको उबारना ही होगा। क्योंकि इतिहास उसी का बना है, इतिहास उसी का बना है जो एक दिन कष्ट झेला है, जो एक दिन संघर्ष किया है। जो संघर्ष नहीं किया है उससे कभी इतिहास बन ही नहीं सकता।
डियर फ्रेंड्स, मैं आपके मजबूरी को समझ सकता हूँ, मैं आपके कष्ट को समझ सकता हूँ, मैं आपके लाचारी को समझ सकता हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ आपको कर्मठ होना होगा। अगर आप कर्मठ नहीं होगे तो ऐसा ही एग्जाम होता रहेगा और सिलेक्शन नहीं होगा, व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए आपको कर्मठ होना होगा। कर्मठ होकर आपको आगे बढ़ना होगा। डियर फ्रेंड्स, आज जैसे सिजल के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और एग्जाम के साथ होगा, ऐसा ही होते रहेगा। इसलिए आपको आगे बढ़ना होगा, लड़ना होगा, तब जाकर ही सिस्टम सुधरेगा। डियर फ्रेंड्स, हालात कुछ समझना होगा, समय कुछ समझना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। थैंक यू।